न्यूज़ 24 मैं हूं श्रेया आपके साथ। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है आज के दिन, जब जम्मू कश्मीर में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण दे रहे थे तो भाषण देते देते वो स्टेज पर ही गिर पड़े। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारणवश ये हुआ। इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम लिया और उसके बाद फिर स्टेज पर आए, पर फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। इसके बाद जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो 2 मिनट के लिए अपना भाषण देते हैं और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि मैं 83 साल का ज़रूर हो गया हूँ, पर मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी सरकार को सत्ता से हटा ना दूं। क्या कुछ है मामला जिसके कारणवश मल्लिकार्जुन खड़गे इतना ज़्यादा भड़क पड़े मोदी सरकार के ऊपर, और क्या कुछ उनके इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में कहा, आपके बीच हम साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को जम्मू कश्मीर में भाषण देते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। जरोटा विधानसभा क्षेत्र में बरनौटी से संबोधन के दौरान बेहोश हो गए। इसके बाद मंच पर गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने कुछ मिनट के लिए भाषण रोकना पड़ा। कुछ देर बाद उन्होंने बैठकर कुछ मिनट भाषण दिया, लेकिन बीच में फिर रुक गए। बाद में उन्होंने खड़े होकर 2 मिनट भाषण दिया। जाते जाते सबको ये कहकर संबोधन किया कि वो 83 साल के ज़रूर हो गए हैं, लेकिन वो अभी मरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को सत्ता से हटा ना दूं। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाना चाहते हैं पीएम मोदी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने संबोधन के दौरान कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोग कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे, अगर वे चाहते तो 1-2 साल में ही चुनाव करा देते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की तैयारी शुरू की थी। वे उपराज्यपाल के माध्यम से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में भारत के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो 10 साल में अपनी समृद्धि वापस नहीं ला सकता? अगर कोई भाजपा नेता आपके सामने आता है तो उनसे पूछें कि वो समृद्धि लाए या नहीं। तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो 10 साल के जो कार्यकाल वो अभी तक रहे हैं उसमें युवाओं के लिए कोई भी नौकरियां नहीं ला पाए, युवाओं के लिए उन्होंने काम नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े क्रोधित तरीके से कहा कि वो तब तक नहीं मरेंगे और तब तक उन्हें कुछ नहीं हो सकता जब तक वो मोदी को सत्ता से हटा नहीं देते। आपकी क्या राय है इस बयान को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 24। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। धन्यवाद।